हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। देखो आपके कैमरे के माध्यम से हम अपनी जो जनता है जो हम यहाँ पे ऑर्डर करती है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छा खासा मुफ्त बनाया जा रहा है इधर कंपनी के द्वारा, क्योंकि आपसे पैसे ले जा रहे हैं, आपसे अच्छा खासा डिलीवरी चार्ज लिया जा रहा है, बट हम लोगों को उतना नहीं मिल रहा है। आपसे 50 लिया जा रहा है, हम लोगों को मिल रहा है 30 रुपये 32 रुपये। रिस्क हम लेते हैं, ट्रैफिक हम पूरा देखते हैं, पूरा आपके घर तक सुरक्षित सामान आपके प्रोडक्ट को आपके घर पे डिलीवर करते हैं, बट हमको हमारा हक नहीं मिला। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ब्लिंकिट को मैसेज करें, ट्वीट करें, कुछ भी करें, बट हम लोगों का सपोर्ट करें। या तो आप ब्लिंकिट से सामान लेना बंद कर दें, या तो हमारा हक हमको दिलाएं। और जो मैनेजमेंट से हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग का सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग बोले हम लोग स्कैनिंग नहीं करेंगे, चालू नहीं करेंगे। तो वीर करके इधर एक इन लोग के ऑफिसर है, वो क्या बोले, बुलाओ पुलिस को और इन लोग के ऊपर लाठीचार्ज करो। हाँ ये बोला था, ये बोला लाठीचार्ज करो, लाठीचार्ज करने का अधिकार इन लोग को कोई मिलेगा। और हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और अभी मैनेजर ने मेरे को, महेंद्र करके इधर का मैनेजर है, वो मेरे को फ़ोन किया था। वो मेरे को बोला भाई तुम लोग बंद कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आजू बाजू 2 स्टोर नए खुल गए। अगर तुमको पैसा चाहिए तो वो दोनों स्टोर देख लो, ये स्टोर पुराना हो गया, मतलब पैसा नहीं बढ़ेगा, ये स्टोर करना है तो करो, नहीं तो दोनों स्टोर देख। क्या नाम है उनका? महेंद्र। हाँ ये भेदभाव किस लिए इनका सबसे बड़ा प्रश्न वो है, और ये उठा रहे हैं, या तो स्टोर बंद कर दीजिए यहाँ का और हमको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, या तो हमको जितना उन ब्रांचेस को पैसा मिल रहा है 60 रुपीज डिस्टेंस का, उतना ही हमको मिलना चाहिए। इनका ये मुद्दा है। और क्या मुद्दा है बताएंगे? आप सभी का स्वागत है, और आप लोग मेरे पीछे बिल्कुल देखिए, ब्लिंकिट के लोग हैं जो आपके घर पर आते हैं, आपको प्रोडक्ट्स देते हैं, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि इन्हें कुछ दिक्कत है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं इनका आवाज़ बुलंद करने के लिए और कंपनी तक इनकी आवाज़ पहुँचाने के लिए। तो क्या दिक्कत है आप लोगों को बता देंगे। सबसे पहले हम मरीन लाइन्स स्टेशन के बिल्कुल बगल में इनका एक स्टोर है, यहाँ पर खड़े हुए हैं। इन्हें क्या दिक्कत है उसके बारे में हम जनता के सामने रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इतने लोग ब्लिंकिट के स्टोर के बाहर, ये लोग यहीं पर काम करते हैं, और यहाँ से जितना भी लोकल आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर ये लोग सर्विस इनका करते हैं और जनता तक प्रोडक्ट पहुँचाने का काम करते हैं। तो मुझे बताइए सर, क्या प्रॉब्लम क्या है जो आपने हमें बुलाया और आप लोग सुबह से स्ट्राइक पे हो, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आप लोग का क्यों स्ट्राइक कर रहे हो आप? रीज़न ऐसा है कि हम लोग को प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर मिलता है, तो ऑर्डर का जो पैसा पहला हम लोग को मिलता था, अभी बहुत कम हो चुका है, बहुत कम चुका है। मतलब 38, 39 ही खाली उसके ऊपर ही अटका हुआ है। हम लोग को पहला 55, 60 तक मिलता था, लेकिन अभी 38, 39 पे ही अटकी है, उसके आगे जाता ही नहीं। तो सबसे पहला वाला मुद्दा इनका ये है कि कहीं ना कहीं प्राइस जो इनका पर डिलीवरी है वो बढ़ाया नहीं जा रहा है। पेट्रोल उतना ही जा रहा है, मेहनत उतना ही जा रहा है। एक बिल्डिंग में 5-5 माले तक चढ़ना, वो मेहनत करना, और उसके बाद पर डिलीवरी इनको, पर सर्विस इनको 30 रुपीज़ मिलना, ये मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन को भी बीट करता है। ये कंपनी को कहीं ना कहीं देखना चाहिए। महंगाई जो आसमान छू रहा है, उसमें यहाँ की तमाम जो हमारे घर तक प्रोडक्ट पहुँचाने वाले युवा है, इनको 30 रुपया पर डिलीवरी मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं जायज़ नहीं है। और मुझे बताएंगे क्या दिक्कत है, दूसरी बात बताएंगे क्या और दिक्कत है? दिक्कत देखो ये हो रही है क्योंकि एक्चुअली ना ये लोग ने 2 स्टोर खोल दिया है। यहाँ पे एक ओपेरा हाउस में खोल दिया है, एक कुलाबा में खोल दिया है। बीच में हमारे को फंसाती है, क्योंकि हम लोग पहले ना कुलाबा और ओपेरा हाउस पूरा हम लोग कवर करते थे। अभी हमारे को डिस्टेंस भी कम कर दिया है, पैसा भी कम कर दिया है। और हमारे को जब 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये मिलता था, अभी हमारे को 30-35 के ऊपर जा ही नहीं रहे। और अभी लोग खाली ये लोग एक ही चीज़ बात कर रहे हैं, ईपीएस बढ़ा है। ईपीएस में क्या है, क्या होता है ईपीएस? ईपीएस जो लोग बोल रहे हैं ये पूरा हफ्ते का लोग ईपीएस चेक करेंगे, 107 रुपये बनना चाहिए पर घंटा। ये हम लोग 15 घंटा दे रहे हैं, 107 रुपये के लिए हम लोग कर रहे हैं। पहले हमारा ईपीएस जाता था कम से कम 150 के ऊपर जाता था, क्रॉस जाता था। अब हमारा 107 रुपये क्यों कर दिए? हमारा यही मतलब है कि ये लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं हमारे दोनों का, कि बीच में हम लोग अटकेले, कि आजू बाजू स्टोर खोल दिए। जो आपके सामने वाला ब्रांच है उसका जो प्राइस है
उसको उतने ही डिस्टेंस का 60 रुपीज मिलता होगा और आपको उतने ही डिस्टेंस 40 का रुपए मिल रहा है हमारे को। कितना मिल रहा है? 40 रुपए मिल रहा है हमारे को। 40 40 में 39 रुपए। ओके, तो ये भेदभाव किस लिए इनका सबसे बड़ा प्रश्न वो है और ये उठा रहे हैं। या तो स्टोर बंद कर दीजिए यहाँ का और हमको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, या तो हमको जितना उन ब्रांचेस को पैसा मिल रहा है 60 रुपीज डिस्टेंस का उतना ही हमको मिलना चाहिए। इनका ये मुद्दा है। और क्या मुद्दा है बताएंगे? और अभी मैनेजर ने मेरे को महिंदर करके इधर का मैनेजर है, वो मेरे को फोन किया था। वो मेरे को बोला भाई तुम लोग बंद कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आजू बाजू 2 स्टोर नए खुल गए। अगर तुमको पैसा चाहिए तो वो दोनों स्टोर देख लो, ये स्टोर पुराना हो गया, मतलब पैसा नहीं बढ़ेगा ये स्टोर में। करना है तो करो, नहीं तो दोनों स्टोर देख लो। क्या नाम है उनका? महिंदर। महेंद्र। हाँ, महेंद्र और सचिन। महेंद्र और सचिन। मैनेजर और जो कि ये स्टोर जो मरीन लाइंस का है उसके बदौलत वो दोनों स्टोर 1000 ऑर्डर कर रहा है। नहीं तो मुश्किल है भाई ये एरिया में 1000 ऑर्डर एक दिन में, महीने में आराम से कोई स्टोर पूरा कर ले एक दिन का, नामुमकिन है ये एरिया में। ओके, तो ये इस ब्रांच की जरूरत नहीं है, इस इसलिए आप ब्रांच की लोग जरूरत नहीं है, क्योंकि आजू बाजू दोनों स्टोर खुल गए, वो दोनों स्टोर कवर करते हैं। अभी भी ये स्टोर बंद है, वो दोनों स्टोर से सामान इधर आता रहेगा ये एरिया में। ये सब किसके लिए नहीं पड़ सचिन रहा की है? साजिश है कि पैसा कम करो, पैसा कम देगा तो अपना प्रमोशन बढ़ेगा, पोजीशन बढ़ेगा सचिन का और वीर का। तो हम ब्लिंकिट के संस्थापक से सीधा हमारे वीडियो के माध्यम से बात करना चाहेंगे। जो इन्होंने अभी कहा है, अगर आपके मैनेजर ने इनको ये चीज कहा है, यानी कि आपकी कंपनी में करप्शन चल रहा है, आप ये स्टोर बंद कर दो, ये स्टोर हमारे बंद को करो। डिवाइड कर दो, कि हमारे को भी उतना ही पैसा हमारे को भी इफेक्ट करते हैं भाई, हम भी उतने ही 5 महीना चलते क्योंकि हैं। और ज्यादातर हमारा अगर लिफ्ट बोलेगा ना तो वो दोनों साइड ज्यादातर लिफ्ट है, क्योंकि इधर भी देखोगे तो सब बिल्डिंगें खड़ी हो गई है, सब 25-25, 30 माले की बिल्डिंग खड़ी हो गई है। पुलावा में सब पॉश इलाका है, वहाँ पे भी बड़े लोग हैं, लिफ्ट है ही है। मसला यहाँ का है, इन लोगों ने 2 एरिया काट के हमको क्या दिया, तो मोहम्मद अली रोड का इलाका दिया है, जहाँ पे लिफ्ट ना के बराबर बिल्डिंग में ही है, कोई बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, ट्रैफिक में मर के जाना है। ट्रैफिक यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पे क्राफा मार्केट, नरिमन पॉइंट, ये एरिया को दे दिया है। पूरा बोरा बाजार, अपना जो पूरा इलाका हमारे हम लोग ने वो एरिया दिया, हम लोग को जो एरिया में एक लिफ्ट नहीं है, खाली 5 माला 6 माला चढ़ो, और कस्टमर से अगर रिक्वेस्ट करो तो कस्टमर बोलते कि मैंने पेमेंट किया है भाई, मैं क्यों नीचे। क्या बोल रहे थे आप? 1 घंटा में 1 ऑर्डर छोड़ते आते ट्रैफिक कितना रहता है? वो एरिया हम लोग को। 1 घंटे में 1 ऑर्डर। दूसरी बात, हम लोग इसके पहला एक बार स्ट्राइक किए थे, इसका पहला एक बार स्ट्राइक किए थे, और मैनेजमेंट से हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग का सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग बोले हम लोग स्कैनिंग नहीं करेंगे, चालू नहीं करेंगे। तो वीर करके इधर एक इन लोग के ऑफिसर है, वो क्या बोले, बुलाओ पुलिस को और इन लोग के ऊपर लाठीचार्ज करो। हाँ, ये बोला था, ये बोला था। लाठीचार्ज करो। लाठीचार्ज करने का अधिकार इन लोग को कौन दिया है? हम लोग क्या चोर गुंडे लाठीचार्ज करने को? हम लोग इनके काम करते हैं इन लोग के बस, हम लोग भीख नहीं मांग रहे। इन लोग क्यों लाठीचार्ज करेंगे हम लोग को? मैंने इन लोग को बोला था पुलिस को बुलाओ, लाठीचार्ज कराओ, मैं इधर खड़ा रहता हूँ। इन लोग कुछ किया नहीं थे। सबसे पहली बात तो सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, कैमरा के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सब युवा है, पर इसके बीच में हमारे साथ एक बुजुर्ग है जो अपना घर और अपना परिवार चलाने के लिए ब्लिंकिट में काम कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज दिख रहा है कि जो मुझे दिख रहा है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ये चाहता है कि मैं मेरा परिवार को संभाल पाऊँ, और इसीलिए वो ब्लिंकिट में काम कर 2 पैसे कमाना चाह रहा है, और उसमें भी इतना अगर करप्शन दिखे तो बताइए जनता जाएगा कहाँ? और दूसरी तरफ ये जो मुद्दा उठा रहे कि लाठी चार्ज, ये सबसे अहम बात है। लाठी चार्ज करने का पिछले स्ट्राइक पर आपको मैं ब्लिंकिट का राइडर हूँ, राघव कुमार। मैं पहले जो काम करता था ना, उस टाइम में 15 घंटा में कम से कम 2000 रुपये प्लस का काम करता था। अब 15 घंटे में 50 प्लस का ऑर्डर मैं मारता था। ये भी मेरे पास कंपनी का प्रूफ भी है। लेकिन अभी जो ऑर्डर मारता हूँ ना, मैं पहले 1 घंटे में 7-8 ऑर्डर मारता था, अभी 1 घंटे में 2 से 3 ऑर्डर होती है। क्या कि एक कारण है जो कि मतलब 2 स्टोर ये एरिया में खुले, एक गिरगांव में, एक पुलावा में। दोनों स्टोर खुलने से हमारे स्टोर में बहुत तकलीफ हुई है, ऑर्डर भी कम हुआ है पहले से। पहले हमारे स्टोर में जो है पर डे का ऑर्डर जो है ना 3000 प्लस रहता था, और अभी हमारे स्टोर में ना प्रत्येक दिन 1000-1500 ऑर्डर जाते हैं, 2000 तक जाते हैं। और सबसे अहम बात ये है, मुझे ये कहना है, जितने भी ब्लिंकिट के अगर लोग देखते रहेंगे तो मुझे आप लोगों से ये कहना है, आज इनके ब्रांच पर ये परिस्थिति आई है, कल आपके ब्रांच पर भी ये परिस्थिति आ सकती है। तो ये मत सोचिएगा कि बस इनके मरीन लाइंस के ब्रांच पर ये दिक्कत है तो हमारा क्या जा रहा है। अगर कल के वक्त आपके ब्रांच में ये दिक्कत आई तो आपको भी यही परिस्थिति से जाना होगा। तो साथ दीजिएगा इनके, इन सभी के साथ जुड़िए,
कारण अगर इनकी आवाज दब गई तो कल आप आवाज बुलंद करने के प्रयास में आप भी सफलता नहीं पाओगे। तो मुझे लास्ट में ये कहना है कि अभी मॉर्निंग से तो आप सभी लोग स्ट्राइक में हो, पर इसका सोल्यूशन क्या निकालने का? कोई आने वाला है? कोई मैनेजर बोल रहे कि 1 घंटे में आ रहे करके। अभी हम लोग सवेरे से बैठे, हम लोग का काम धंधा छोड़ के, तो अभी खाना भी नहीं खाए कोई, क्योंकि उनको फर्क पड़ रहा ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ रहा, आराम से आ रहे हैं लोग। उनका 100 रुपया जो भी लोग का ऑर्डर है उनका चालू है, बंद नहीं हुआ है। 100 रुपया लोग का बंद नहीं हुआ है ऑर्डर का, क्योंकि कुलाबा और ये ओपेरा हाउस वाले लोग ऑर्डर मार रहे हैं। जैसे आपके स्टोर बंद हुआ ना, हम लोग का स्ट्राइक हुआ, जैसे हमारे को मेरा एक फ्रेंड काम करता है गिरगांव में, वहाँ से मेरे को कॉल आया तुम लोग का स्टोर बंद है क्या? तो वो बोला कि हम लोग का ऑर्डर चालू हो गया है। वहाँ पे यहाँ पर मैनेजर भी बोलते हैं यहाँ बंद हो गया तो तो मतलब इनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं इनका ब्रांच तो बंद हो चुका है, पर जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं कुलाबा के ब्रांच में और ओपेरा हाउस के जो ब्रांच में इनके ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो वहाँ के जितने ब्रांच में लड़के काम कर रहे, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे, सो उनको ये इनका ऑर्डर्स जा रहा है, तो वो 2 पैसा कमा रहे, पर वो ब्रांच के अधिक जो एम्प्लॉयज है वो इनके बारे में नहीं सोच रहे। तो अभी मैनेजर आएंगे तो क्या बात, आपकी क्या बात रखोगे? अंत में बात बता दीजिए सर। देखो आपके कैमरे के माध्यम से हम अपनी जो जनता है जो हम यहाँ पे ऑर्डर करती है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छा खासा मूर्ख बनाया जा रहा है इधर कंपनी के द्वारा, क्योंकि आपसे पैसे ले जा रहे हैं, आपसे अच्छा खासा डिलीवरी चार्ज लिया जा रहा है, बट हम लोगों को उतना नहीं मिल रहा है। आपसे 50 लिया जा रहा है, हम लोगों को मिल रहा है 30 रुपए 32 रुपए। रिक्स हम लेते हैं, ट्रैफिक हम पूरा देखते हैं, पूरा आपके घर तक सुरक्षित सामान आपके प्रोडक्ट को आपके घर पे डिलीवर करते हैं, बट हमको हमारा हक नहीं मिला। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ब्लिंकिट को मैसेज करें, ट्वीट करें, कुछ भी करें, बट हम लोगों का सपोर्ट करें। या तो आप ब्लिंकिट से सामान लेना बंद कर दें, या तो हमारा हक हमको दिलाएं। जो ये युवा ने बोला है बिल्कुल सही बोला है कि जनता को समझने की बात है। इन लोगों को ही आवाज उठाने से नहीं होगा, जनता को इस वीडियो को ट्वीट करना होगा या मुद्दा उठाना होगा। जो मरीन लाइंस ब्रांच पे चल रहा है बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। तो मैनेजर से अभी अंत में क्या बात रखेंगे आप लोग, या आने वाले वक्त में क्या करेंगे वो बता के हम समाप्त करेंगे। मैनेजर से बस यही हमारा सवाल है भाई, अगर आप हम लोगों का जो पैसे है वो अगर आप नहीं बढ़ा सकते हैं तो हम लोगों को कोई हद तक लेके चले छोड़ दे, या तो फिर बोल दे कि हमारे पास आप लोगों के लिए जॉब नहीं है, आप कोई अलग कंपनी देख लीजिए, या तो फिर हम लोगों का पैसा बढ़ा दीजिए, डेली वाला नाटक बंद कर दीजिए कि हम लोग पैसे कमाने आए, इधर हम लोग बैठने नहीं आए। मतलब अभी हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि हमारा पैसा बढ़ा दो, या तो फिर हम लोग को आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करके ओपेरा हाउस और कुलाबा के ब्रांच में ट्रांसफर दे देना हमको, क्योंकि हमारे को भी काम चाहिए, हमारे को भी जॉब चाहिए। इतने बंदे काम कर रहे, सबका घर इसके ऊपर ही पल रहा है आज की तारीख में देखने जाए। तो आप सभी से ये कहना चाहेंगे कि 200 यहाँ पर जितने एम्प्लॉयज है, स्टाफ है, जो 200 राइडर्स है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो मॉर्निंग से स्ट्राइक पर है। आज अगर घर पर पैसे नहीं लेकर गए तो इन्हें भी जवाब देना है परिवार में, पर ये शायद कंपनी नहीं देख रही है, ये शायद कंपनी के बड़े जो ऑफिसेज है वो नहीं देख पा रहे। तो आप सभी के सामने जनता के बीच में ये आवाज़ हम रखते हुए हमेशा ये आवाज़ उठाते रहे हैं। जितने भी राइडर्स हैं उनकी बात हम लोग हमारे न्यूज़ के माध्यम से पहुंचाते रहे। मेरे आसपास लगभग अभी आप लोग देखेंगे तो 70-80 के आसपास युवा खड़े हैं और आएंगे। मॉर्निंग से स्ट्राइक पे चल रहे तो लोग बैठे हुए यहाँ ही पर रास्ते पर जनता के सामने ये आवाज़ रखते हुए राइडर की। बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग ट्विटर पे हो तो ये मुद्दा है, ट्विटर पे शेयर ज़रूर कीजिए और ब्लिंकिट को टैग ज़रूर कीजिए।